सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सन्मति अध्याय 24 वचन 37 से। Gospel of Saint Matthew chapter 24 verses 37 onwards। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने तक लोग खाते पीते और शादी विवाह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज माता कलीसिया आगमन काल का पहला दिन, पहला हफ्ता और पूजन विधि का नया साल का शुरुआत कर रही है। और इस नया दिन में, आगमन के पहले हफ्ता के पहले दिन में, हम सबों को याद दिलाया जाता है कि हम सबों को प्रभु यीशु क्रिस्त का एनिवर्सरी, जन्म दिवस का एनिवर्सरी, वर्षगांठ बनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करेंगे। और दूसरी प्रकार की आगमन है प्रभु यीशु का आगमन का जो वर्षगांठ है उसकी तैयारी में। और दूसरी तैयारी, प्रभु यीशु हमारी एक व्यक्तियों के दिल में व्यक्तिगत रूप से आएंगे। और प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन हमारी एक व्यक्तियों के जीवन की मृत्यु पर। और एक आगमन है प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन सारी दुनिया के अंत में न्यायकर्ता के रूप में। इस प्रकार प्रभु यीशु का आगमन 4 रूप से होता है। उसकी तैयारी में हम आज से शुरुआत करेंगे। और जैसे मैंने कहा, आज पहला दिन में ये कैंडल जलाया है, यही दर्शाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन के पहले बहुत से नबी लोगों ने इनके बारे में संदेश दिया है। इसलिए यह मोमबत्ती को हम प्रोफेसी कैंडल के रूप में जानते हैं, भविष्यवाणी का मोमबत्ती। और यह मोमबत्ती हम सबों को यही याद दिलाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन के बारे में बहुत से नबी लोगों ने पहले ही सचेत किया है। हम देखते हैं ऐतिहासिक रूप में, हिस्टोरिकली वी सी कि मानव
प्रभु यीशु के आगमन के बहुत पहले अज्ञानता में जीवन जी रहा था। अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार के पाप के बंधन में, अनेक प्रकार की मूर्ति पूजा के जीवन में मानव अपना जीवन बिता रहा था। यह अज्ञानता को दूर करने के लिए ईश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत से नियम दिया है। फिर भी मानव उन नियमों को पालन करने में सक्षम नहीं रहा और इसलिए ईश्वर ने बहुत से नबी लोगों को, न्यायकर्ताओं को और ज्ञानियों को उनके बीच में भेजा कि वे उन्हें समझाए ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए, ईश्वर के इच्छा के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए उन्हें सचेत करने के लिए। फिर भी हम देखते हैं इतिहास के रूप में लोग असफल रहे, अज्ञानता में बढ़ते गए और अंत में ईश्वर ने सोचा कि मानव को इन सभी अज्ञानता से, पाप के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता है प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजना। और इसलिए प्रभु यीशु मानव बनकर इस दुनिया में जन्म लेते हैं। प्रभु यीशु का पहला आगमन बहुत नम्रता पूर्वक हुई, है कि नहीं वंदना? गौशाला में, छोटी सी झोपड़ी में, कोई धूमधाम के बिना नम्रता में जन्म लेते हैं। और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन जो दुनिया के अंत में होगा वह नम्रता के साथ नहीं, प्रभु यीशु दर्शन देंगे न्यायकर्ता के रूप में, एज किंग, राजा के रूप में, और दुनिया को न्याय करने वाला के रूप में दर्शन होंगे। और पहला आगमन के बारे में बहुत से संदेश हमें दिया गया है नबियों के द्वारा, मगर दूसरा आगमन के समय संदेश मिलेगा नहीं। जैसे आज के पाठ में हमने सुना है, नोवा के समय जैसे लोग खाते पीते रहे, विवाह शादी किया करते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला जब तक नोवा नाव पर चढ़ जाता है और 40 दिन 40 रात पानी बरसा कर अचानक किसी को बचने के लिए मौका नहीं देता है। यानी प्रभु यीशु का दूसरा आगमन अनएक्सपेक्टेड, अपेक्षा नहीं की जाए। इसलिए यीशु कहता है जागते रहो, यदि तुम जानते हैं कि तुम्हारे घर में चोर किस घड़ी आएगा, तुम उसे घुसने नहीं देता है। उसी प्रकार मानव पुत्र हमारे जीवन में और दुनिया के अंत में ऐसे समय पर आएगा जिसको हमें नहीं जानते हैं। इसलिए हमें अपने आप को तैयारी करना है। और संत पौलुस हमें बताते हैं गलाती 4:4 में, गलातियों के पत्र अध्याय 4:4 में, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुआ और संहिता के अधीन रहे। यस, आप लोग इस क्वेश्चन के मेरे बात दोहराइए। समय पूरा होने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। समय पूरा हो जाने पर, समय जिस समय को ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयारी किया था, जब प्रभु यीशु के आगमन के लिए सब कुछ तैयार हुआ था। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं समय पूरा हो जाने पर। और बहुत बार हम लोगों से सुनते हैं, प्रश्न लोग करते हैं
कि प्रभु यीशु बहुत पहले से क्यों नहीं आया। प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म, प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण और मृत्यु का फल बहुत हजारों लोगों को मिल जाती थी यदि वे पहले से आया होते। पहले से क्यों नहीं आए? लोगों को इस प्रकार अंधकार में, सुसमाचार की ज्ञान के बिना अंधकार में क्यों रखा गया था? और उसके लिए जवाब क्या है? ईश्वर ने पहले से यीशु को क्यों नहीं भेजा? पिता ईश्वर की योजना में यही सही लगा कि समय पूरा होने पर, क्योंकि उसके पहले जितना भी नबी लोग आए थे वे सभी लोग यीशु की आने की तैयारी के लिए सभी भविष्यवाणी उनकी ओर केंद्रित किया करते थे। और प्रभु ईश्वर की योजना के अनुसार वही सही समय था। हम यह भी कह सकते हैं जो दवाइयां लोगों ने पता लगाया मलेरिया की, कॉलरा की, यदि बहुत पहले से ही दवाइयां पता लगी होती कितनी जान बच जाती थी। पहले से क्यों नहीं पता लगाया? जैसे कि मोबाइल अभी अभी आए, मोबाइल सबों के हाथ में, जेब में मोबाइल है। यदि बहुत पहले से आया होता तो कितना अच्छा होता, मगर समय होने पर सब कुछ आता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन भी पिता ईश्वर के योजना के अनुसार समय पर ही हुआ था। आगे भी हम देखते हैं प्रिंटिंग, यदि बहुत पहले से प्रिंटिंग आया होता लोगों के जीवन में कितनी अंधकार थी, अज्ञानता था, वो सब दूर हो जाती थी। प्रिंटिंग पहले से क्यों नहीं आया? उसी प्रकार हम देखते हैं सब कुछ ईश्वर समय पर कराता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन के समय भी इसी प्रकार सही रूप से दिया गया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 4:18 में हम पढ़ेंगे। लूकास 4:18। लूकास 4:18 को पढ़े। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे वे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह प्रभु यीशु स्वयं अपने आगमन के बारे में बता रहा है कि मैं क्यों भेजा गया हूं, किस कारण से। प्रभु यीशु कहता है मुझ पर प्रभु की आत्मा छाया रहता है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। अभिषेक किया है। पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं जो कोई लोगों को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया जाता है, राजा लोग क्यों ना हो, महापुरोहित क्यों ना हो, नबी लोग क्यों ना हो, उन सबों को तेल से मलन किया जाता है और अभिषिक्त किया जाता है और उन्हें ईश्वर की सेवा के लिए सेट अपार्ट अलग से उन्हें रखा जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीहा बनकर इस दुनिया में आते हैं। इब्रानी भाषा में मसीहा का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति है, अनॉइंटेड वन। तो प्रभु यीशु इस प्रकार ईश्वर की सेवा के लिए अभिषिक्त होकर इस दुनिया में आते हैं। और क्यों आते हैं यीशु स्वयं बताते हैं, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्र कौन है? गरीब लोग कौन है? यह वे लोग हैं, दरिद्र है, गरीब है इस दुनिया में, जो दुनिया की हर चीजों से वे वंचित रहते हैं, सुख सुविधाओं से जो वंचित रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का
का सुसमाचार एक आनंद भरा संदेश है, क्योंकि सदूकी लोग, फरीसी लोग इस प्रकार जो गरीब है, जो दरिद्र है, उनसे नफरत करते थे। लोग उन्हें स्वीकार, समाज में कोई जगह नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु सांत्वना बनकर, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु एक हिम्मत देने वाला बनकर प्रभु यीशु का सुसमाचार उन्हें शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। और वे लोग हैं जिनको दुनिया के कोई सहारा नहीं, वे ईश्वर की सहारा पर भरोसा बनकर इस दुनिया में आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनने के लिए, गरीब लोगों को समाज अस्वीकार करते थे, समाज के बड़े लोग अस्वीकार करते थे, मगर यीशु कहता है मैं और मेरा सुसमाचार गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के उत्थान के लिए है। जिनके लिए कोई सहारा नहीं, वे ईश्वर की सहारा में बड़ी जल्दी से झुक जाते हैं। और इसलिए हम सुसमाचार में बहुत बात देखते हैं, हजारों की संख्या में यीशु की प्रवचन सुनने के लिए, यीशु की सहारा पाने के लिए लोग जाते थे। जैसे कि हम चमत्कार में पढ़ते हैं, 3 दिन प्रभु यीशु के साथ लोग रहते हैं हजारों की संख्या में। फिर यीशु ने चमत्कार की रोटी खिलाकर उनका भूख मिटाते हैं। ना केवल शारीरिक भूख मिटाते हैं, 3 दिनों से वे प्रभु के वचनों को सुनकर अपने आत्मिक जीवन को भी वह संतुष्टि करते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं, मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। और जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके जेब हमेशा गर्म रहता है, पैसा रहते हैं शारदा, वे लोग ये नहीं समझते कि हमें ईश्वर की जरूरत है। जिन लोगों के जीवन में सब कुछ संपन्न है, वे समझते मुझे ना सुसमाचार की जरूरत है, ना यीशु की जरूरत है। ईश्वर को, यीशु को वे अस्वीकार करते हैं, अपने जीवन में महत्व, जरूरत को नहीं समझते हैं। मगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग लाचार हैं, जिनके जीवन में कोई सहारा नहीं, वे ईश्वर की सहारा पाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यीशु कहता है, मैं इस दुनिया में इसलिए जन्म ले रहा हूं क्योंकि मैं दरिद्रों को संपन्न करूं, दरिद्रों को संपन्न करूं, दरिद्रों को जेब को भर दो, पैसे से नहीं। प्रभु यीशु दरिद्रों को संपन्न करते हैं जब वह ईश्वर की शांति अपने दिल में भरते हैं, ईश्वर की उपस्थिति अपने दिल में भरते हैं, और ईश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में हमेशा बना रहता है। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। पहला प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन का पहला मकसद है गरीब लोगों के लिए, तिरस्कृत लोगों के लिए, जिनके लिए दुनिया का कोई सहारा नहीं, ऐसे लोगों के लिए यीशु इस दुनिया में आते हैं। और दोबारा दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन और सुसमाचार ईश्वर की ओर से है और स्वर्ग से है, यह प्रमाणित करने के लिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त सुसमाचार को गरीबों में बांटते हैं। यदि धनवान लोगों का है, यदि कोई यह प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन एक कहानी है या मनुष्यों की बनावटी है, तो वो कहां जाती है? गरीब लोगों के पास जाएंगे? नहीं। यदि यह मनुष्यों की बनावटी है, यदि यह कुछ लोगों का कहानी है, वे ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ताकतवर है, जो पैसे वाले हैं। पर यह सच्चाई को स्थापित करने के लिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन सचमुच स्वर्ग से है, और इसलिए वह गरीब लोगों के पास जाते हैं। जिन लोगों को समाज अस्वीकार करता है, उनके पास जाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करो, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करो। दलित वे लोग हैं जो लोग अनेक प्रकार की परेशानियों से, बीमारियों से, दुख से पीड़ित है। उन सबों को मैं स्वतंत्रता प्रदान करूं,
जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग असंख्य समस्याओं में गिरे हुए हैं और जो लोग अनेक प्रकार की बुरी आदतों के गुलामी हैं, उन सबों को स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं। क्या मेरे जीवन में ऐसे कोई बुरी आदतें हैं, गुलामी आदतें हैं? यीशु कहता है मैं स्वतंत्र करना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में ऐसे कोई दुख है, ऐसे जीवन में आपके कोई जीवन में कोई बीमारी है? यीशु कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि आप में जो बुरी आदतें है, आप में जो बुरी बीमारी है, दुनिया कोई आपको स्वास्थ्य नहीं कर सकती। दुनिया से बढ़कर, लोगों से बढ़कर प्रभु यीशु हमारे जीवन में मुक्तिदाता बनकर आते हैं, ताकि वह हमारे जीवन की हर बुराइयों से, हर बीमारियों से, बुरी आदतों से हमें स्वतंत्र करने के लिए। इसलिए यीशु कहता है मैं दलितों को स्वतंत्र करो और अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। द ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का वर्ष, अनुग्रह का वर्ष। अनुग्रह का वर्ष वही है जहां प्रभु ईश्वर मानव जाति से कहता है तुम अपने पाप की जीवन छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। जो पापी है, जो दुष्कर्म करते हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं, दुनिया उन्हें अलग रखती है। जो चोर है, जो डाकू है, जो बुरे कर्म करते हैं, उन लोगों से लोग डरते हैं, उन्हें अलग रखती है, समाज से अलग, लोगों से अलग। मगर प्रभु यीशु कहता है मैं अनुग्रह का वर्ष घोषित करने, अनुग्रह कृपा का वर्ष। वह कृपा प्रभु यीशु की उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समाज तिरस्कार करता है, जो पापी हैं, जो बुरे हैं, हर प्रकार की बुराई करते हैं। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, अनुग्रह मेरी कृपा से तुम्हें भर दूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आते हैं उन सभी लोगों के लिए जो समाज स्वीकार नहीं करेगी। तो आप और मेरे लिए खुशी का खबर है। यह 4 दिन की तैयारी हम सबों के लिए अनुग्रह का वर्ष बनना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह कृपा हमारे व्यक्तियों के जीवन में आने वाली है। और आगे चलकर आप पढ़ेंगे रोमी 13:11 में, रोमी 13:11 आज की दूसरा पाठ। आशीष पढ़िए आज के दूसरे पाठ रोमी 13 और 11 में। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। हाँ, नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। मुक्ति और अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, रात बीत चुकी है, दिन निकलने को है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर, अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले, ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें, दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगीलियों और नशेबाजी, रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। यस, झगड़े से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें, ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। तो यहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं इस 4 हफ्ते में प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे दिल में, हमारे परिवार में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए। है कि नहीं सुन जी? किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। तो हम पहले देखते हैं आप लोग समय पहचानते हैं। समय पहचानते हैं। व्हाट इज टाइम? समय है टाइम ही नहीं, अल्विन व्हाट इज टाइम? डेफिनेशन आप पढ़ेंगे स्कूल में। व्हाट इज दैट? किसकी याद है? मैंने 25 साल पहले ही पढ़ा था टाइम। व्हाट इज टाइम?
Simi you can say. ऐसे एक छोटी सी डेफिनेशन है, टाइम इज नंबर ऑफ मोशंस बिफोर एंड आफ्टर, दैट इज टाइम। मैं इसके कैसे हिंदी में अनुवाद करना मुझे नहीं मालूम। टाइम इज ए नंबर ऑफ मोशंस बिफोर एंड आफ्टर, दैट इज टाइम। तो टाइम संत पौलुस कहते हैं समय पहचानते हैं। क्या टाइम है? सभी लोगों के लिए टाइम 24 घंटा उपलब्ध है। जैसे आप बिस्तर से उठते हैं, आपके जेब में 24 घंटा भर देते हैं ईश्वर, दैट इज फॉर यू। हाउ डू यू यूज दिस टाइम? आप समय को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? हम में से बहुत से विद्यार्थी हैं, कोई लोग 100 में से 100% लाते हैं। उनको क्या अलग से समय दी जाती है 24 घंटे से अलग हो के, यार ब्रिलियंट मैन इसलिए आप और ये घंटा ज्यादा नहीं। तो हाउ डज ही यूज द टाइम? वो जब समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, ये ब्रिलियंट सबसे 100 में से 100 लेकर आता है। तो आप और मैं उस समय जो ईश्वर ने हमें दिया है कैसे इस्तेमाल करते हैं? और जीवन के बाद हमारे जीवन में सबसे बड़ी वरदान कौन सा है? सबसे पहला वरदान फिलोमिना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी वरदान ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? सबसे पहली वरदान, ओके सिस्टर मेरी, व्हाट इज द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर अस? सबसे पहले वरदान ईश्वर का हम सबों के लिए क्या है? पवित्र आत्मा। उसके पहले पवित्र आत्मा कहां हवा में रहेगा? लाइफ, जीवन जो हमें मम्मी पापा से मिलती है ईश्वर के द्वारा। लाइफ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे महान वरदान है आशीष, लाइफ। और दूसरे वरदान है किसके बारे में बोला अभी? टाइम। जीवन सबसे पहला वरदान है और दूसरी वरदान है टाइम। इतनी प्रेशियस है, इतनी अनमोल है टाइम। ईश्वर ने हम सबों को 24 घंटा तो दिया है, मगर हम वी कैन नॉट ड्रॉ कल की टाइम को आज ले सकते हैं क्या? नहीं। ईश्वर इतनी प्रेशियस हमारा टाइम है, ईश्वर के वरदान, उसे ईश्वर हमें कैसे देते हैं? एक एक मिनट के रूप में, एक एक सेकंड के रूप में देते हैं। बैंक में जाने से हम पूरे 1000 रुपए एक साथ ला सकते हैं। 10 दिन का समय आप एक साथ ले सकते हैं? नहीं। इतनी प्रेशियस है ईश्वर असलों को एक एक सेकंड के रूप में हमें देते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं तुम समय पहचानते हो, पहचान लो ईश्वर के अनमोल समय आप किस प्रकार उसे इस्तेमाल करते हैं। इस आगमन काल में ईश्वर हमें बताना चाहता है यह अनमोल समय जो आपको दिया गया है, हाउ डू यू यूज दिस टाइम? टीवी देखने में, या घूमने फिरने में, या लोगों के साथ बैठकर बकवास करने में, या नींद से जागने के समय है। कोई लोग इस समय में क्या करते हैं? सोते हैं। नींद जागने की विचार ही नहीं। 10 बज गया, हम नींद में हैं। पर संत पौलुस बोलते हैं हमें नींद से जागने की समय आ गई है। समय पहचान लो। द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर अस, समय। आफ्टर लाइफ समय। इस समय को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? और इसलिए यह सप्लाई ऑफ टाइम सबों के लिए बराबर है। जो संत बन गए हैं, महान व्यक्ति बन गए हैं, उन्हीं को भी उतना ही समय है कि नहीं कासिमिर? और हमको भी उतना ही समय। और इसलिए ऐसी महान लोगों को ना केवल संत है जो दुनिया के दृष्टिकोण में अच्छे ऊंचे पद पर जाते हैं, 100 में से 100% लाते हैं, उनको हमारे दिमाग में जीवन के सामने रखना है। क्या मुझे भी उतना ही समय मिला है, उनके समान मैं बन सकता हूं?
क्या मैं संत के समान पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ सकता हूं? और हम जरूर संत बनेंगे और उन महान लोगों के समान 100 में से 100% लाएंगे जब हमारे जीवन में हम नींद को समय नहीं देते हैं, नींद को जगह नहीं देना। हम सबों के लिए नींद की जरूरत है कि नहीं आशीष? बट जो समय दिया गया उतना ही समय नींद को, बाकी समय को हमें जागना है, उठना है और कार्य में लगे रहना है। हमें प्रतिदिन कितना नींद की जरूरत है वंदना? 7 घंटा। और कोई के लोग 6 घंटा में, और आजकल मंत्री लोग सोते नहीं, 4 घंटे सोते, 2 घंटे तो फिर उठ जाते हैं। क्यों? उन्हें कुछ पाना है। शारदा, so you must get up in time। इतवार है, आजकल ठंडी है, बट हम नींद से जागते हैं, आराम से नहीं। नींद से जागने की समय आ गई है। और नींद क्या किसके प्रतीक है? आलसीपन है, अंधकार की प्रतीक है, अज्ञानता की प्रतीक है। और नींद में कोई काम करते हैं? नींद में काम नहीं करते हैं, और आलसी लोग काम नहीं करते हैं। जो आलसी है, जो काम नहीं करते हैं, वो नींद में है अभी भी। इसलिए ईश्वर संत पौलुस हमें बताते हैं तुम्हें नींद से जागने की समय आ गई, मतलब हमें कार्य करने की समय आ गई। कौन सा कार्य? मानव स्वभाव से हर प्रकार के बुरे काम में बिना बोले लग जाता है कि नहीं आशीष? बिना बोले ही हर प्रकार के बुरे कर्मों में लग जाता है। हमारे संत पौलुस हमें बताते हैं हमें ज्योति के संतान बनकर जीना है। दिन खुल चुका है, दिन निकल गया है, इसलिए हम सबों को दिन के बराबर आचरण करना चाहिए, रात के समान नहीं। रात में हर प्रकार की बुराई होती है, पाप होती है, गलत कामें होती है, मगर हम रात की संतान नहीं, मगर हम ज्योति के संतान हैं, प्रभु के संतान हैं। और इसलिए हमारा हर कार्य ज्योति के संतान की तरह होना है। जो आप 4 लोगों के सामने करते हो वही ज्योति के संतान के कार्य। जो कार्य बुरे कार्य है, जो गलत काम करता है, लोगों के सामने करता है चुपचाप। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं जो कुछ कार्य आप चुपचाप करते हो, गलत काम करते हो, बुरे काम करते हो, उसको छोड़ दो। अभी आप दिन के समान चलने के लिए, दिन में चलने वालों जैसा अच्छे काम में अपने आप को समय देना है। नींद से जागने का समय आ गया है। हमारे जीवन में शुभ हुआ है, दिन के समान आचरण करना है। क्या बोलते जो दिन के समान हमें आचरण करना है, अंधकार के सभी कर्मों को हमें छोड़ना है प्रभु के आगमन के लिए और अपने आप को तैयारी करने के लिए। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं हमारे जीवन से अंधकार के कार्य क्या क्या है उन सबों को त्यागना है। हमें दिन की योग्य सदाचरण करना है, हमें रंग रलियां। आशीष, रंग रलियां किसको बोलते हैं? होली खेलना रंग रलियां, होली खेलना उसको बोलते हैं। रंग रलियां किसको बोलते हैं? राफेल बताएंगे। रंग रलियां वो बाद में आ रहा है। रंग रलियां खाना पीना बाद में आ रहा है। रंग रलियां क्या होती है कौन बताएंगे? आशीष, लुलुकस, काश्मीर बताओ, रंग रलियां क्या होती है? खाते पीते नाचते जाते। आप नाचते हो? तेरेसा भाई बताइए, काशी में नाचते क्या? डिस्को डांस, रंग रलियां और नशेबाजी। हम क्या बोले? दावत पार्टी करना। दावत पार्टी, नशेबाजी नहीं करना है। ये 40 दिन में, ये 4 हफ्ता में प्रभु की आगमनी क्या करना है? नशेबाजी से दूर रहना है। 4 हफ्ते के बाद पी सकता क्या? नहीं, हमेशा के लिए दूर रहना। नशेबाजी रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, गलत काम, बुरे नैतिकता का रिश्ता नहीं होना है। और भोग विलास, खाने पे नहीं आ रही है। अभी पार्टी करना बंद करो। काशी में उन्होंने मुझे वहां पार्टी बुलाया, सिमी मुझे वहां बर्थडे पार्टी है। अभी भोग विलास ने पार्टी सब बंद। और झगड़े करते हो फिलोमिना, राफेल से किससे करते? राफेल से करते कि सासमा से करते? अभी पूरा लड़ाई
और ईर्ष्या से दूर रहे। ईर्ष्या ईर्ष्या क्या होती है कासिमिर? जलन। क्या मिट्टी की तेल से जलन? नहीं, एक दूसरों की अच्छाइयों को देखकर जलन नहीं। एक दूसरों में अच्छाई देखने से हमें क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए। मेरे बहन के जीवन में या मेरे भाई के जीवन में इतनी अच्छी चीजें ईश्वर ने दिया है, प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर को धन्यवाद। अच्छी चीजों को देखकर हमें जलन नहीं होना चाहिए। अच्छी साड़ियों को देखकर अरे मेरे जीवन में सड़ना नहीं चाहिए। अच्छे कपड़ों को देखकर हम जलते हैं, मेरे जीवन में मेरे पास इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, इसलिए उसको हम दूसरों की अच्छाइयों को देखकर हमें खुशी होना चाहिए। आशीष हम अच्छाई को देखकर खुश होते हैं, अक्सर जलन होते हैं। इसके पास इतना अच्छा गाड़ी है, मेरा पास कब आएगी? आएगी नहीं जो मगर हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना है, ईर्ष्या से दूर रहे और आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें। तो इन सभी बुराइयों को छोड़ने से मात्र पर्याप्त नहीं, वी मस्ट डू गुड। हम अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम क्या करना है? यीशु बोलता है हम मसीह को धारण करना है। मसीह को धारण करना है मैंने यीशु के कंधे पे उठा के लेके जाना है, यीशु के एक स्टैचू को। यीशु को धारण करना मतलब आशीष क्या होती है? कुछ बोल रहा बुद्धि में, आज्ञा का पालन करना है। ओके, और क्या करना है? वंदना, जयंती। मसीह को धारण करना मतलब वचन सुनना है, पढ़ना है। अम्मा क्या बोल रहे? अपने दिल में वास करना। अपने दिल में किसको वास करना है? प्रभु यीशु को हमारे दिल में जगह देना। ओके सिस्टर मेरी, मसीह को धारण करना मीन्स व्हाट? एग्जैक्टली, प्रभु यीशु को सच्चाई के अनुसार जीना है, धार्मिकता के अनुसार जीना है, पवित्रता के अनुसार जीना है। वी मस्ट बिकम होली, पवित्र बनना है। मसीह को सभी सद्गुणों को हमारे जीवन में अपनाना है। मसीह को धारण करो। ये 4 हफ्ता में उस प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे दिल में स्वागत करने के लिए इतनी तैयारियां करना है। भोग विलास छोड़ना है, ईर्ष्या करना छोड़ना है, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ना है, मगर मसीह को धारण करना है। मसीह को धारण करना है, मसीह के सभी सद्गुणों को हमारे जीवन में अपनाना है। मसीह सवेरे उठकर प्रार्थना में जाते थे। सवेरे उठकर, कितना भी ठंडी क्यों ना हो, क्या मैं ये 4 हफ्ता समय से पहले चर्च में आ सकता हूं? एक प्रकार की तैयारी। आज सबसे पहले चर्च में कौन आते हैं? सिस्टर तो आई है। सिस्टर के बाद कौन आया? नो, ये 3 बहन लोग आए। देखो पीछे बढ़ गए। मुल्ते वाले नहीं, ये रेलवे कॉलोनी वाले जो प्रभु के लिए प्यासे हैं, प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए। अन्य जाति के लोग आते हैं और हम आराम से उठकर, आराम से धोकर, आराम से समय है सोचने की बात है। तो नींद से जागने के समय आ गई है। मसीह को धारण करने के लिए, मसीह को अपनाने के लिए, मसीह के सद्गुणों को अपने जीवन में पालन करना। इसलिए मसीह का सबसे पहला गुण है, वे सबसे सवेरे उठकर पिता के साथ समय बिताते थे। क्या आप इस 4 हफ्ते समय से पहले चर्च में आने के लिए प्रयास करेंगे? और दूसरा हम देख सकते हैं प्रभु यीशु हमेशा पिता के साथ संबंध रखते थे। क्या am I ready to spend time with the Lord? पिता ईश्वर के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए मैं तैयार है। और क्या मैं मेरे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में जो एक दूसरों के साथ मेरा रिश्ता है, सच्चाई के साथ जीने के लिए क्या मैं प्रयास करूं? धार्मिकता के अपने जीवन में प्रैक्टिस करूं? क्या मैं प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्र बनने के लिए प्रयास करूंगा? पाप के जीवन को छोड़कर मसीह को धारण करना है। और आप जानते हैं मसीह के जीवन में क्या क्या गुण हम देखते हुए। दयालु थे। जितना भी लोग उनके पास आए, उन्होंने उनको दया दिखाया। क्या मैं उसी के समान दयालुता दूसरे के बारे में दिखाने के लिए तैयार हूं?
He was ready to forgive. जब कभी यीशु ने कहते हैं 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार, यानी हमेशा हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करना है। क्या मैं मसीहा को धारण करते हुए सबों को, मेरे भाई बहनों को क्षमा करने के लिए तैयार है? प्रार्थना, क्षमा, दयालुता, प्यार, इस प्रकार के सद्गुणों को अपना। इसलिए संत पौलुस बताते हैं इस 4 हफ्ते की प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में हम सबों को मसीहा को धारण करना है। इसलिए आप इस वचन को मेरे बात दोहराइए। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रेशमा, हमारी मुक्ति अधिक निकट है, इसका मतलब क्या है? हमारी मुक्ति अधिक निकट है। व्हाट इज दिस मीन, अधिक निकट है? एग्जैक्टली, प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर हमारे जीवन में सारी दुनिया के लिए मुक्तिदाता आने का समय बहुत नजदीक आ गया है। और हम प्रभु यीशु मुक्तिदाता को स्वागत करने के लिए क्या तैयारी करते हैं? अच्छे पकवान बनाएंगे। यस, मेरे घर में मेरे पड़ोसी को सबको बांटना है। मुझे दिवाली में मिठाई मिला, अभी मैं क्रिसमस में मिठाई बांटूंगा। फाइन, मिठाई सबों को बांटूंगा। अच्छा कपड़ा बनाएंगे, फाइन, कपड़ा भी बनाओ। ये सब बाहरी तैयारी हो गई। क्या यीशु बाहरी तैयारी से खुश हो जाएंगे? घर को चुना पोता लगाएंगे, नए नए कपड़ा बाहरी रूप से, अच्छा कान में नाक में ठगाएंगे, फाइन, अच्छा सुंदर दिखेंगे। और इन सबों से बढ़कर हमें आत्मिक रूप से अपने आप को तैयारी करना है। नींद से जागना है, प्रार्थना में समय बिताना है, प्रभु के वचन में समय बिताना है और अच्छे यीशु को धारण करने के लिए हमें प्रयास। इसलिए रात बीत चुकी है, बोलिए दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंग रलियां, नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का विचार छोड़ दें। हमारे बहुत से पाप इसी से उत्पन्न होती है। किससे अल्विन? जब हम अपने शरीर की इच्छाओं को तृप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा शरीर बहुत, क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा शरीर। हालांकि हम शरीर कितना प्यार करते हैं मगर हमें हर प्रकार की बुराई में ले जाती है। इसलिए शरीर की इच्छाओं को हमें दमन करना है। शरीर कहता है आज पार्टी में अच्छे से खाने पीने के लिए मस्त जाएंगे, शरीर की इच्छा। मगर आत्मा की इच्छा क्या है? इच्छाओं को दमन करना है। और इसलिए शरीर की इच्छाओं को दमन करने के लिए हमें आत्मा की शक्ति की जरूरत है। और यह आत्मा की शक्ति हमें मिलता है जब हम प्रभु यीशु को धारण करते हैं। गलत काम करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, पीने के लिए, भोग विलास के लिए, ये सब किसके लिए? शरीर के लिए नहीं। और इन इच्छाओं को दमन करने के लिए हमें आत्मा की शक्ति चाहिए और वह आत्मा हमें प्रभु यीशु दिया है। और इसलिए हमें उस आत्मा को जगाना है। पवित्र आत्मा जो हमारे एक व्यक्तियों के दिल में जीता है उसे पुकारना है, ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दीजिए शरीर की सभी बुरी इच्छाओं को दमन करने के लिए। और इस प्रकार हमें 4 हफ्ता प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयारियां करेंगे। अंत में आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक लड़का या एक आदमी
आपको बता चुका हूं, किसी किसी को नहीं मालूम होगा। लड़का लकड़ी काटने की नौकरी में तलाश में है कि नहीं फिल्म ना? तो एक हरा मिशन लगता उसके पास जाता है, मैं आपके लिए काम करूंगा, लकड़ी काटूंगा और मुझे नौकरी दीजिए। और हरा मिशन वाले ने बोला ओके, देखो ये मेरा एरिया है 7 किलोमीटर, इसके अंदर जितना भी पेड़ है आप काट सकते हैं और उसे अच्छा वेतन भी देने के लिए, पैसा भी देने के लिए उसने बताया मैं अच्छा पैसा दूंगा। और ये आदमी बहुत खुश हो जाता है कि मुझे इतना पैसा मिल रही है और इसलिए मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। और उसने उसे एक एक्श भी देता है, क्या बोलते उसको, कुलाड़ी, अच्छा कुलाड़ी भी दिया है। और यह आदमी कुलाड़ी लेकर बड़ी उत्सुकता से काम करने के लिए जा। पहला दिन उसने 20 पेड़ गिरा दिया। वाह, मालक ने देखा, शाबाश बेटे, वेरी गुड, खुश हो गया। और दूसरा दिन उसने सिर्फ 15 ही पेड़ गिराए, हालांकि उसने उतना ही मेहनत किया, 15 पेड़। और तीसरा दिन 10 पेड़। फिर मालक के पास जाकर बोलता है, मालक मैं उतना ही मेहनत करता हूं, फिर भी पहला दिन मैंने 20 पेड़ गिराया, दूसरा दिन 15 और तीसरे दिन 10 ही पेड़ गिरा सका। क्या कारण था? वंदना से बच रहा हूं, वंदना से बच रहा। क्यों? उतना काम, उतना ही मेहनत करता है, फिर भी पेड़ की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? सिमी क्यों कम होती जा रही है? पहला दिन 20 पेड़ और दूसरा दिन भी उतना ही काम किया, ब्रेक ही नहीं लिया, चाय पीने के लिए भी नहीं किया, फिर भी वह 15 ही पेड़ गिराया। अल्फी तीसरा दिन 10 पेड़ ही गिराया। ऐसा पेड़ की संख्या कम होती आई, क्यों? क्या बोलते लोकस? पेड़ की संख्या कम होती आई क्यों? नहीं, 7 एकड़ में जमीन में बहुत से पेड़ है, पेड़ की कमी नहीं है, नहीं वो तका भी नहीं है, अच्छे से खाता पीता है। मैं बोलो उतना ही मेहनत कर रहा है, वो मालक को ठगाना नहीं चाहता है क्योंकि इतना पैसा दे रहा है, फिर भी वह पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। फिर मालक के पास जाकर पूछा, मालक मैं क्या करूं? फिर मालक ने उसे एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुमने अपने कुल्हाड़ी को तेज किया गया? Did you sharpen the कुल्हाड़ी? फिर उसने क्या जवाब दिया, मालक मैं इतना बिजी था, इतनी व्यस्त था कि मेरे कामों में कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। ऐसा धीरे धीरे क्या हो गया, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। तो क्या जरूरत है? कुल्हाड़ी को तेज करने की जरूरत है। वैसा हम अपने आत्मिक जीवन में यही करते हैं, हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, अपनी आत्मा के जीवन को तेज नहीं करते हैं। और जब तक हमारी आत्मा द स्पिरिट बिकम शार्पेंड, हम अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमें अपने कामों को रोकने की जरूरत है। जैसे वह आदमी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करने से अपने काम कम होते गए, उसी प्रकार यदि हम अपने आत्मिक जीवन को ज्यादा प्रार्थना से, ज्यादा त्याग से, ज्यादा प्यार से, ज्यादा क्षमा से, जो भी हम बुरे कार्यों को, सभी लोगों को, बुराई को छोड़कर पवित्रता में, प्रार्थना में तेज नहीं करेंगे, फिर हम भी उस आदमी के समान, हमारे आत्मिक जीवन भी कम होती जाएगी, है कि नहीं कासिमिर? और इसलिए यही 4 हफ्ते हम सबों को क्या करना है? काटते रहने से मात्र पर्याप्त नहीं, काम करते रहने से मात्र पर्याप्त नहीं, हम सबों को रोकना है। अपनी धार्मिक जीवन को भी अभी तेज करना है। अपने धार्मिक जीवन को हम कैसे तेज करेंगे? ज्यादा समय निकालो, आधा घंटा प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, आधा घंटा प्रार्थना में समय बिताने के लिए, गरीबों के प्रति दया दिखाने के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए, ये सब एक प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन को तेज करते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु के आगमन में अपने आप को योग्य पाए जाएंगे। इसलिए अभी टीवी देखना बंद करो,
देखो ये समाचार देखो, अति आवश्यक बातें देखो। स्पेंड मोर टाइम इन द बाइबल, बाइबल के साथ, प्रभु के वचनों के साथ ज्यादा समय बिताओ। तो इस प्रकार हम अपने आप को तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयामय परमेश्वर पिता ईश्वर, मानव की अज्ञानता को दूर करने के लिए, मानव की हर बुराई से, पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आपने अपने एकलौते बेटा प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव के रूप में संसार में भेजने वाले हैं, भेजा है और भेजने के उस वर्षगांठ को मनाने जा रहे हैं। जैसे संत पौलुस आज के वचनों में हमें बताते हैं, हमें हर प्रकार की बुरे कर्मों से दूर रहना है, रात्रि के अंधकार के सभी कार्यों को त्यागना है और ज्योति के संतान बनकर प्रभु यीशु को धारण करते हुए पवित्रता में हम सबों को जीना है। इसलिए प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम हर एक व्यक्तियों के दिल में अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भेज दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम अपने शरीर की सभी इच्छाओं को दमन कर सकें, शारीरिक बुराइयों को त्याग सकें और प्रभु यीशु को धारण करते हुए पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में, दया में, क्षमा में जीवन बिताने के लिए हमें शक्ति और कृपा दे। इस प्रकार हमारे एक व्यक्ति प्रभु यीशु के आगमन